शिमला से आते वक्त रात का टाइम था, मेरा कजन मेरे साथ था। हम्म। सामने ऐसे लगा कुछ है, कुछ खड़ा है। कुछ खड़ा है शैडो थी वाइट क्या शैडो था? थी कुछ, Okay. शैडो थी कुछ। अमेरिका में वुडू चलता है, हाँ, वुडू के बारे में बात करते हैं थोड़ी। और वहाँ वुडू चलता है। लोग बताते हैं कि सर हमारे घर के बाहर कुछ ना कुछ हमें मिला ही रहता है, कुछ ना कुछ पड़ा ही रहता है। जैसे कि सर नारियल नारियल मिलेंगे, डॉल? लेमन मिलेंगे, डॉल Okay. भी है, लेमन मिलेंगे। हाँ। अच्छा, हरी मिर्ची मिलेगी, सुई में प्रिक की हुई, डॉल्स मिलेंगी। हमारे यहाँ इसको ब्लैक मैजिक बोलते हैं, हमारे यहाँ पे इसको तंत्र बोलते हैं, वहाँ इसको वुडू बोलते हैं। जैसे मैं लिफ्ट से नीचे आया तो वहां पर एक डॉल पड़ी बाहर, हम्म, इतनी बड़ी। अच्छा, एक कुत्ता आया, उसको उठा के भाग गया। भाग गया। सेम वही डॉल जब मैं यहाँ पर आया हूँ तो गेट पे है, सेम वही डॉल। ये पॉसिबल सर। आप हिमाचल में बता रहे थे सर हर मोड़ पे मंदिर। हिमाचल में ना बेसिकली सर, मैं खुद भी एक बार इस चीज़ से मैं भोग चुका हूँ। हाँ जी। बात पुरानी है, 10 साल हो गए इस बात को। मैं शिमला गया था किसी काम से, कोई विजिट था मेरा वहाँ पे। और शिमला से आते वक्त रात का टाइम था, मेरा कज़न मेरे साथ था। रात का टाइम था कोई अराउंड 2-2:30 बजे। हमने कहा चल रात को रुकना क्या है, निकलते हैं। अब वो तो लड़के निकल जाते हैं, चलो रात को सफ़र करते हैं। और रात का टाइम सर, एक अंधेरा बहुत बड़ा होता है हिमाचल की पहाड़ियों में। लाइट्स वहाँ पे कम है, क्योंकि पहाड़ों में सड़कें ऐसी वैसी होती हैं। तो गाड़ी मैं ड्राइव कर रहा हूँ, वो साथ में बैठा हुआ है। अचानक, अब मुझे गाड़ी चलाते हुए बहुत टाइम हो गया, टच वुड है, मेरा कभी आज तक एक्सीडेंट नहीं हुआ, टच वुड कभी नहीं हुआ। बड़े ध्यान से चलाता हूँ, धीमे चलाता हूँ, आराम से चलाता हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं होती है। मैं वापस आ रहा हूँ और ढलान थी। ढलान में ना, आप यकीन मानेगा, मैं कहता हूँ ये चीज़ जिसको महसूस हुई हो ना, या जिसने देखी हो ना, वही समझ सकता है, सामने वाला नहीं समझ सकता। सामने ऐसे लगा कुछ है, लाइट पड़ी, कुछ नहीं था। हिमाचल में? हिमाचल में। हाँ। वापस शिमला से वापस आ रहे हैं, और शिमला से परमाणु के बीच का रास्ता था, ऑन द वे। तो ढलान थी, तो सामने लगा कुछ है, लेकिन था कुछ नहीं, लाइट पड़ी, कुछ नहीं था। चलो थोड़ा सा और आगे गए, तो फिर मुझे महसूस हुआ कुछ है, कुछ खड़ा है। कुछ खड़ा है। शैडो थी वाइट क्या शैडो था? थी कुछ, Okay. शैडो थी कुछ। लेकिन फिर वो लाइट पड़ी, फिर कुछ नहीं। सर थोड़ा सा आगे गए, मेरी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। एक तरफ खाई है, एक तरफ पहाड़ है। ओके। मेरे कज़न ने हैंड ब्रेक खींच दी, मैंने ब्रेक लगा दी। गाड़ी हमारी ये सड़क जा रही है, ये खाई है, गाड़ी घूम के ऐसे घूम के पहाड़ के साथ खड़ी हो गई। सामने ये पहाड़ है, ये गाड़ी ऐसे खड़ी हो गई, ब्रेक लग गई। कहता भैया क्या हुआ? मैं कहा यार समझ नहीं आया। कहता गाड़ी की स्पीड ही कुछ नहीं है। मैं कहा नहीं समझ आया। कहता ये तो इधर सेकंड हम नीचे जाने वाले थे, ऐसा नीचे चले जाते, शायद हमारी गाड़ी का हमारा कुछ भी ना मिलता, इतनी गहरी खाई थी। और हम थोड़े से सेटल हुआ मैं कि ये हुआ क्या। कहता गाड़ी मुझे पकड़ाओ। गाड़ी उसने पकड़ी, तो कहता हुआ आप कुछ, आप ठीक हो? मैं कहा बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं है, वेरी मच नॉर्मल। बट मुझे ना ऐसे 2 बार हुआ है, मैंने तेरे को बोला नहीं। तो कहता चलो कोई बात नहीं, आप बैठो, मैं चलाता हूँ गाड़ी। सर हमने गाड़ी, उसने गाड़ी टर्न की, आगे गए। आगे हमारे ना एक ट्रक जा रहा था, ट्रक के पीछे ना माँ शेरा वाले की मूर्ति बनी थी, फोटो, और पीछे लिखा हुआ था माँ का आशीर्वाद। मुझे ऐसा फील हुआ कि देयर वाज समथिंग जिसने मुझे बचा लिया। आप ने सुना हो अमेरिका में वुडू चलता है। हाँ, वुडू के बारे में बात करते हैं थोड़ी। अमेरिका में वुडू चलता है। वुडू क्या है बेसिकली, जैसे किसी का वशीकरण मालूम करना है। ओके। अब हम उसको सबसे एडवांस देश मानते हैं, अमेरिका। अमेरिका को सबसे एडवांस देश मानते हैं, और वहाँ वुडू चलता है। मेरी बहुत क्लाइंट है अमेरिका से। लोग बताते हैं कि सर हमारे घर के बाहर कुछ ना कुछ हमें मिला ही रहता है, कुछ ना कुछ पड़ा ही रहता है। जैसे कि सर नारियल नारियल मिलेंगे, डॉल? लेमन मिलेंगे, डॉल भी है, लेमन मिलेंगे। हाँ। अच्छा, हरी मिर्ची मिलेगी, सुई में प्रिक की हुई, डॉल्स मिलेंगी। वुडू बेसिकली क्या होता है? वुडू ना, जैसे किसी के ऊपर करना किसी ने, तो ये वो है जो मेरे क्लाइंट ने मुझे बताया कि सर ये यहाँ पे ये होता है, ऐसे होता है। हाँ। या तो फिर मैंने इंडिया बुला के उनका यहाँ से आके इलाज करवाया। ठीक है। तो क्योंकि वहाँ होता है, लेकिन इलाज नहीं है वहाँ पे, इलाज हमारे यहाँ पे है। ओके, बताओ। तो वो जैसे आपके ऊपर कुछ करना है, तो वो आपका ना पुतला बना लेंगे, ब्लैक गुड़िया बना लेंगे। फिर जिस एरिया में वुडू बेसिकली इज फॉर हेल्थ, हेल्थ खराब करनी हो किसी की, वहाँ पे ये चलता है। प्रिक करते हैं सुई के साथ विद मंत्रास। वो प्रिक करके जिस एरिया में उस पिन को डालते हैं, वो एरिया इफेक्ट हो जाएगा। साइंस नहीं मानेगी इस चीज़ को, बट ये हो जाता है। अगर मान लीजिए किडनी के पास आपने प्रिक कर दिया, किडनीज विल बी डैमेज्ड। अगर हार्ट के पास कर दिया, तो हार्ट अटैक या हार्ट से रिलेटेड इश्यूज उस पेशेंट को आ जाएंगे, उस बंदे को आ जाएंगे जिसका वुडू बनाया गया, इसका गुड़िया बनाई गई है। तो ये अमेरिका में चलता है, अमेरिका में बहुत चलता है ये। हमारे यहाँ इसको ब्लैक मैजिक बोलते हैं, हमारे यहाँ पे इसको तंत्र बोलते हैं, वहाँ इसको वुडू बोलते हैं। तो ये बड़ी खतरनाक चीज़ है, और ये ऐसी खतरनाक चीज़ है कि जिसने कर दिया उसके पास भी इसका हल नहीं है कोई। कर दिया सो कर दिया। हल जाके फिर यहाँ पे हमारे कुछ हैं जगहें जहाँ पे कुछ हमारी शक्तिपीठ है, जहाँ पे इन चीज़ों का हल है। कामाख्या कुछ तो देवी। जैसे चीजें चाहिए होंगी, कोई डीएनए, बाल? नहीं वो तो चाहिए,
वो तो चाहिए। बट जो तांत्रिक है ना, तांत्रिक होता क्या बेसिकली, ये जो गुड़िया है ना, गुड़िया, इसमें आपके बाल या इसके में आपके नाखून की जरूरत नहीं होती है। ओके इसमें ना उन्होंने आपको उस मंत्रों के साथ, देयर आर सर्टेन मंत्र जो जिसके साथ उसके अंदर ना जान फूंकते हैं, फिर जो वो उसको करेंगे वो आप पे इफेक्ट आएगा। तो मानती नहीं आप चीज को। डॉल की बता रहे हो ना? जी अभी ये एक बिल्डिंग है और इसके हमारे पीछे एक और बिल्डिंग है, जी। ये पीजी हैं सारे। जी तो कोई कंप्लेन आई थी, मैं अपने दोस्त के साथ ऐसे ही टहलता टहलता चला गया पीछे तक। अब रात को हम निकले, नीचे आए, तब तक कुछ नहीं था दिखा था, शायद मेरी नजर नहीं पड़ी होगी। जैसे ही मैं लिफ्ट से नीचे आया तो वहां पर एक डॉल पड़ी बाहर, इतनी बड़ी। अच्छा। उसने मन में नहीं आया, मैंने कहा होगी डॉल वॉल, कोई नहीं। आ गए हम, एक कुत्ता आया, उसको उठा के भाग गया भाग गया। आंखों के सामने। सेम वही डॉल जब मैं यहाँ पर आया हूँ तो गेट पे है, अच्छा ओके, दिस इज पॉसिबल। सेम वही डॉल। ये possible, सर। ये तो दो डॉल थी। अब मेरा दोस्त तो बहुत ज्यादा, मतलब मेरे से भी ज्यादा वो, मतलब इन चीजों को मैं तो बहुत ज्यादा मानता हूँ इन चीजों को। जी। उसने लात मारी, घुमा के, कह रहा कुछ नहीं यार, क्यों बहम कर रहा है। लेकिन आपको- ये हुआ। आपको मैं इसका ये सेम बताता हूँ, ये जो लात आपने मारी वाली बात की ना, हाँ एक ना फैमिली थी, ये दिल्ली की फैमिली है, और इनके ना घर है, इनका इंडिविजुअल घर है इनका। तो एक दिन रैंडमली ना, घर में मेंबर्स हैं कुछ 5-6 मेंबर्स हैं, रैंडमली ना उनके घर के कोई एक बुजुर्ग थे, वो ना छत पे घूम रहे थे, सुबह सुबह मांस का टुकड़ा मिला उनको ऊपर। ओके ठीक है, अब बुजुर्ग हैं, उन्होंने कोई खास ध्यान नहीं दिया, तो उन्होंने उठा के ना टुकड़ा बाहर फेंक दिया। हफ्ता नहीं निकला होगा सर, एंड ही गॉट विद हार्ट अटैक। ठीक है, उनके स्टंट पड़े हार्ट में। ये पहला केस हो गया, चलो माना वहम हो गया, ठीक है। कुछ दिन बीते, उनके भाई वो चक्कर लगा रहे थे छत पे फिर उनको मांस का टुकड़ा मिला, उन्होंने भी उठा के बाहर फेंक दिया, ध्यान फिर नहीं किया, उठा के बाहर फेंक दिया, और कुछ दिन बीते, हार्ट अटैक, सेम स्टंट पड़े फिर दोबारा। तीसरा केस हुआ जो उनके साथ, वो ना घर के जस्ट गेट के बाहर कोई, जब उनकी आदत है, उनकी वाइफ है, उनकी आदत है कि जब भी कोई सुबह गेट खोलते हैं ना, तो वो पानी डालते हैं बाहर। हमारे यहाँ एक रिचुअल है, हमारे हिंदुज़म में क्या करते हैं लोग, जब सुबह गेट खोलते हैं तो पानी भर के रखा होता है, वो बाहर डालते हैं, वृद्धि के लिए, अच्छाई के लिए या लक्ष्मी के लिए करते हैं। तो वो उनका रूटीन था एक, और रूटीन में जी उन्होंने जैसे गेट खोला, सामने हड्डी पड़ी हुई है। अब उनको ना ध्यान आया कि ये 2 बार केस हुआ है, ये हड्डी पड़ी हुई है, तो उन्होंने कुछ नहीं किया उसको। तो वहाँ उनके लोकल कोई एस्ट्रोलॉजर होंगे, उनको फ़ोन किया उन्होंने, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे इसको हाथ मत लगाना, आप सिर्फ और सिर्फ इसको ना एक पानी की बाल्टी भरो, और मैं सबके लिए बता रहा हूँ, जितने भी आपके ऑडियंस देख रहे हैं, कि ऐसी कोई चीज़ दिख जाए आपको घर के अंदर, छत पे दिख जाए, नीचे दिख जाए, तो इसको ना हाथ मत लगाइए। आप इसको ये मत सोचिए कि कुछ नहीं होता, इससे इफेक्ट आते हैं। कुदरती हो सकता है कोई चीज़ वैसे भी करी हो, कोई कौवा उठा के लेके जा रहा हो, वो बिल्कुल गिर सही जा, बात है, हाँ, इट इज़ हाँ, वेरी हाँ, पॉसिबल। बट 2 बार हुआ ये हादसा, तीसरी बार ये हड्डी वाला हादसा हो गया। तो उन्होंने मना किया कि कहते हैं ऐसे बाल्टी भरो, बाल्टी भर के ना उससे प्रेशर से आप बाहर फेंक दो, साइड पे कर दो उसको Okay. टच मत करना। अब उन्होंने कर तो दिया, कुछ दिन बाद ना उनकी तबीयत खराब हो गई, उन लेडीज की, और तबीयत खराब हुई, उनका यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ गया। यूरिक एसिड बढ़ा, प्रॉब्लम बढ़ती उनकी विद इन 6 मंथ्स किडनी फेलियर हो गया, और डायलिसिस शुरू हो गए, और हार के उन्होंने वो घर बेच दिया, ओके घर ही बेच दिया, हाँ कि यहाँ पे तो कोई हमारे पीछे लगा हुआ है, पता नहीं कौन लगा हुआ है, तो उन्होंने घर ही बेच दिया। और अब वो है नहीं है, जिनकी किडनी फेलियर उनकी डेथ हो चुकी है, बाकी जो उनके भाई हैं या वो उनके जो दोनों जने हैं वो तो हैं, उनके परिवार फैमिली भी है, लेकिन वो वेल सब ठीक ठाक। अब ओके ये एक घर का वो है किस्सा जो यहाँ आपके सामने हो आया। चुका हुआ है। मैं आपको केस याद आ गया मुझे। हाँ जी हाँ जी। ये केस है जी, साइकेट्रिस्ट है, उनका बेटा है, हम्म और केस है मुंबई का। बेटा इज़ वेरी इंटेलिजेंट, मेडिकल कर रहा है, करते करते एकदम से पता नहीं क्या हो गया, कमरा बंद कर लिया, अंदर पड़ा रहता है, बाल बड़े हो गए, शेव कर नहीं रहा, नहाता है नहीं है, गंदा हो गया। जो अच्छा। बहुत हाइजीन था, जिसको कुछ भी चीज़ गंदगी देख के तकलीफ होती थी, वो इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया है कि वो कमरे से बाहर नहीं आ रहा। एंड उसके जो पेरेंट, उसके जो मदर है, वो न्यूरोसर्जन है, दिमाग के डॉक्टर। चीज़ समझ नहीं आ रही है, और मैं विजिट की मुंबई, तो वहाँ पे वो मिलने आए मुझे। शी सेड कि सर मैं, अदरवाइज आई एम अ न्यूरोसर्जन, बट ये केस मेरे साथ हो रहा है। ये तो एक न्यूरोसर्जन का केस है, मेरे पास लिस्ट ऑफ डॉक्टर्स जो आते हैं, वैसे भी कंसल्ट करते हैं वैसे भी। तो ये सब्जेक्ट ना बेसिकली वो नहीं है कि मुझे नहीं जाना, इट्स सब्जेक्ट ऑफ लाइफ, कोई भी आ सकता है, क्या फर्क पड़ती है। सही बात है। पॉलिटिशियंस भी आते हैं, पुलिस वाले भी आते हैं, डॉक्टर्स भी आते हैं, एडवोकेट सभी आते हैं सर, सभी आते हैं, क्योंकि सबको ऊंचाई देखनी है। तो शी केम टू मी, उन्होंने बड़ी
दबी आवाज़ में मुझे कहा कि आई एम ये दिस साइकेट्रिस्ट, बट सर ये केस हुआ है। तो मैंने कहा मैम आप बिल्कुल एक तो रिलैक्स हो जाएगी, आप टेंशन मत लीजिए, ये हो जाती हैं चीज़ें, ये आपके साथ नहीं, ये हो जाती हैं चीज़ें, डोंट वरी। तो कहते हैं मैंने बीइंग ए डॉक्टर मैंने सारा कुछ करवा के देख लिया, कुछ नहीं निकल रहा, कुछ नहीं आ रहा। कुछ नहीं आ रहा। लड़का मेरी शक्ल देख के मेरी नहीं देख रहा, मैं डोर खोलता हूँ, मुझे कहता है बाहर निकल जाओ, आप अंदर नहीं आओगे। तो मैं बड़ी परेशान हूँ, रोटी देने के लिए सिर्फ अंदर रोटी डाल देते हैं, वो खा लेता है, लेकिन पोजीशन बहुत ख़राब है, पढ़ाई छूट चुकी है। तो यही वाला कुछ तरीका बताया, पहले चेक करो, चेक करवाया, वो निकल आया। अच्छा। फिर उनको इलाज बताया, वो तांत्रिक इलाज नहीं था, वो सिंपल हमारा एस्ट्रोलॉजी का इलाज था। तो वो 41 डेज का इलाज था, वो करवाया। नेक्स्ट टाइम शी केम टू मी इन चंडीगढ़, वो चंडीगढ़ चल के आ गए मेरे ऑफिस में कि सर ही इज़ 25% ऑन द ट्रैक, 25%। अब मेरे साथ इंटरेक्ट कर रहा है, बात कर रहा है, कह रहा है मुझे ना कटिंग करानी है, मेरे बाल थोड़ा होले सुधार दो। सर 4 विजिट हुई मेरे साथ उनके। तो नाउ वो लड़का इज़ ऑन द ट्रैक। अब हालात ये हैं कि उनको कुछ भी करना होता है, घर का मुहूर्त करना है, घर बनाना है, कुछ करना है, सर एक बार आइए, सर आइए। वो कितनी बार मुझे बुला चुके हैं, तो वो मेरे पास कितने बार आ भी चुके हैं। तो ये चीज़ें ऐसा नहीं है कि आप बहुत पढ़ लिखे गए हो तो आपके साथ होगा नहीं, हो जाता है। बड़े बड़े लोगों के साथ हो जाता है और लोगों को समझ नहीं आती है। बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं जिनके साथ ये चीज़ें हो रखी हुई हैं। ऐसे तो न्यूमरस केसेस हैं, बहुत सारे केसेस हैं, मुझे अब याद भी नहीं रहते। ये तो वो जो याद आ गया आप साथ बैठे बैठे। हाँ जी। बड़ी चीज़ें ऐसा नहीं है कि आप पढ़े लिखे आप पे नहीं होगा, सर हो जाता है।